हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका मैथ का 4.2 चैप्टर यानी कि सेकेंड चैप्टर का 4.2 यानी कि प्रश्नावली 2.4 का इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, क्योंकि आपको यहाँ साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्रश्नावली के ऊपर ही लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने है इस अध्याय को वो किस प्रकार आपको पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो आपको पता है कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होता है? 1 होता है। 1 क्यों होता है, 0 क्यों नहीं होता है? समझिए, देखिए प्राकृत संख्या जो होता है क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटा 1 ही होगा ना। लेकिन अगला आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 जो हमारा है वो पूर्ण संख्या जो हमारा सो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 0 हमारा पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि 0 हमारा जो सो 0 1 2 3 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या अगर आपको कोई पूछता है तो क्या होगा? 1 होगा। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या कोई पूछता है आपको तो 0 आप बताइएगा। अब अगला आता है कि 117 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं 0 से, तो क्या आएगा आपका आंसर? 0 आएगा, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है 8 को भागा दे दीजिए आप कितना से? 8 को भागा दीजिए 0 से, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर आपका अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित जो बोल सकते हैं इसको। अगला 5वां नंबर का प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि 0 को भाग दीजिए आप किससे? 7 से। तो 0 को अगर आप भाग देते हैं 7 से तो ये भी क्या होता है आपका? ये आपका 0 हो जाएगा, इसमें आप परिभाषित नहीं, ये 0 हो जाएगा। अगला है कि 625 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो आपको पता होगा किसी भी संख्या को 1 से गुना करना पर कितना आता है? वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा 625 ही। अगला है, कहा जाता है इनमें से कौन योग तस्मक है? तो योग तस्मक क्या होता है हमारा, समझिएगा। देखिए योग तस्मक क्या होता है? योग तस्मक देखिए, जैसे देखिए a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और इक्वल टू b प्लस ए होता है ना, होता है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ 0 रख देंगे, b के जगह पर अगर आप 0 रखते हैं, जैसे कि 1 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 1, तो हमारा ये 1 के ही इक्वल आएगा दोनों साइड, ठीक है। 1 के LHS और RHS बराबर आएगा, तो हमारा 0 क्या होगा? योग तस्मक हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बी होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। कहा जाता है इनमें से कौन गुणात्मक तस्मक यानी कि मल्टीप्लाई आइडेंटिटी है? तो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में क्या होता है कि मान लीजिए a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू मान लीजिए a मल्टीप्लाई 1, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से होता है, तो हमारा जो 1 है, अगर आप 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए 7 को 1 से कीजिएगा तो इधर भी 7 आएगा और इधर भी RHS और LHS दोनों आएगा। तो इसीलिए हमारा 1 जो है सो क्या हो जाएगा? गुणात्मक तस्मक हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए 9 नंबर का, कहा जाता है इनमें से कौन गुणन का कर्म विनिमय गुण को दर्शाता है? कौन सा इसमें जो गुण है, कौन सा है जो कर्म विनिमय गुण को दर्शाता है? तो कर्म विनिमय गुण क्या होता है समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कर्म विनिमय गुण क्या होता है, समझिएगा। इसका आंसर सबसे पहले समझिए ए होगा। क्यों होगा? देखिए कर्म विनिमय गुण में क्या होता है कि a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए। जैसे देखिए अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आप इधर 3 और फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर से भी 6 आएगा और इक्वल में इधर से भी आएगा। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस 2 को एक बार पीछे कर दे रहे हैं, एक बार आगे कर दे रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है? आंसर सेम आता है। तो 3 दूना 6 होगा और इधर भी 3 दूनी 6 होगा, इधर 2 तिहाई 6 और इधर 3 दूना 6, तो ये इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 170 मल्टीप्लाई 4 प्लस 170 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 170 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उसका जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देना है किसमें? 170 को जो मल्टीप्लाई 6 करने पर जो आता है। तो 170 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 17 7 24 से काम 7 8 600
इतना आ जाएगा 600 यानी कि 680 एक ये हमारा LHS साइड आ गया मान के चलिए, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या आएगा, जो 170 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो 1201 इतना आएगा। अब देखिए इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो 680 और 1020 को अगर जोड़ते हैं आप तो कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। तो देखिए आंसर में अगर आपका 1700 है तो उसी को आप टिक लगाइए। देखिए 1700 कोना है तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अब अगला है कि पूछा जा रहा है आपसे कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। 23 और 38 के बीच में कितना पूर्ण संख्या है। तो बस आपको काउंटिंग करना है कैसे। देखिए 23 में इधर 7 हो गया, 23 में इधर कितना हुआ 7 और इधर हुआ 7, 3 को छोड़ के जाना था, 6 इधर हुआ 6 और फिर इसके बाद देखिए 38 में 38 यानी कि 30 और 8 इधर आपका हो गया कितना, इधर भी हो गया आपका 6 और एक 7, 7 इधर 7 इधर 14 यानी कि इसका आंसर आपका 14 आ जाएगा। आप एक बार कॉपी में निकाल के देख लीजिएगा, गिन करके आंसर आपका 14 ही आएगा, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। कहा जाता है 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती क्या होगा, देखिए पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पहले का संख्या। तो पहले का संख्या यानी कि 1000 के पहले कौन सा हमारा है, देखिए 1000 के बाद, तो देखिए 1000 के पहले क्या आता है, 999 आता है, ठीक है। तो 999 हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती 999, ठीक है। और 999 जो सो आपका आंसर में बी नंबर में, तो 999 आपका सही होगा। अब अगला है हमारा 2 और 25 मल्टीप्लाई 50। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर ये सबको कितना आंसर आता है, तो 2 और 50 को कीजिए तो कितना आता है, 100 आता है। 100 आता है कि नहीं, और 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 से, तो 125 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1000 10 12,500 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, उसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा गुण इसमें लगा हुआ है। तो आपका कौन सा गुण है, ये कर्व विनिमय गुण है। ये गुण चल रहा है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, ये गुण चल रहा है और ये हमारा कर्व विनिमय गुण होता है। और इस प्रकार जितना भी इस अध्याय का यानी कि 2.4 का प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन था, सभी प्रश्न को आप समझ चुके होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, किसने सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।